नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमसे मिस हो गई, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हों, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हों। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था जब ये 50 रुपये पे था, आज ये 400 रुपये पे है, मैं इसको नहीं ले पाया। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में भी देखा होगा, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि ये घर मुझे 20 लाख का मिल रहा था, आज इसकी वैल्यू 80 लाख है। या गोल्ड जब 30,000 पे था, मैं बाय करने ही वाला था लेकिन मैंने बाय नहीं किया, तो मेरे से ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मैं उससे शादी करने ही वाला था लेकिन मेरे से गलती हो गई, या मैं वो जॉब पकड़ने ही वाला था और वहाँ पे मुझे अच्छा खासा हाइक भी मिल रहा था लेकिन मुझसे गलती हो गई। तो दोस्तों लाइफ में अगर आप कभी भी बैठ के लिखेंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी जहाँ पे आपने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, पर्सनल लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, या प्रोफेशनल लाइफ में थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वॉरेन बफेट हैं, जो कि जाने माने निवेशक हैं, वो एडमिट करते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया। और उनका ये मानना है कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं तो उसको फेलियर कभी भी नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो वॉरेन बफेट हैं, उनका मानना है कि 2 प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको हम मिस कर देते हैं। दोस्तों पहली वो जो हमारे हॉराइजन में नहीं होती, मतलब हमारे रडार पे ही वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और उनको हम मिस कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हम रिग्रेट करते हैं। लेकिन दूसरी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे हमने उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया अपॉर्चुनिटी को, लेकिन हम उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते या एक्ट करने में फेल हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे दोस्तों हमें समझना ज़रूरी है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हमसे मिस क्यों होती हैं और आगे चल के हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक से समझने में, उसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली है वो ये कि जो हमारे हॉराइजन में ही नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे हॉराइजन में नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे हो सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारी जो नॉलेज है वो इतनी नहीं है कि हम उनको समझ पाएँ। अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं रियल एस्टेट में निवेश ही नहीं करता, लेकिन मेरे घर के पास एक लोकेलिटी है, वहाँ पे घरों के प्राइसेस 3 गुना या 4 गुना हो गए, तो डेफिनेटली वो मेरे हॉराइजन पे नहीं थी। लेकिन मेरे हॉराइजन पे नहीं थी इसका मतलब मुझे उस पर्टिकुलर सेक्टर की या उस पर्टिकुलर डोमेन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, या मैं उसको नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों हम कभी भी लाइफ में सभी अपॉर्चुनिटीज़ को टैप नहीं कर सकते, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हमेशा एक रूल है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें समझ में ना आए या जो निवेश हमें समझ में ना आए उसको हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे हमसे गलती हो जाए। तो जो हमारे हॉराइजन पे नहीं है, जो हमारे रडार पे नहीं है, उसके कई कारण होते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं करना चाहते। इसलिए कहा जाता है कि हम कभी भी सभी अपॉर्चुनिटीज़ को टैप नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे दूसरी प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपने उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया लेकिन आप वहाँ पे उसको टैप नहीं कर पाए, या उसको आप पकड़ नहीं पाए, या आपने सही समय पे एक्ट नहीं किया, इस वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट गई। दोस्तों नॉर्मली जो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस होती है उसका प्रमुख कारण होता है रिस्क असेसमेंट। हमने अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, हम उसका एक रिस्क असेसमेंट करते हैं कि क्या मुझे इसको टैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगे कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो हो सकता है हम उसको छोड़ दें। ये हमें उस समय लगता है जब हमारे सामने वो अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी छूट जाती है तो बाद में शायद हमें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही कॉशियस हो रहे थे, या हमारा रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो ठीक नहीं है, या उसके अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको कहा जाता है मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन ड्यू टू मिसकैलकुलेशन ऑफ रिस्क।
मतलब हमने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, उसके पीछे कारण ये था कि हमने रिस्क को ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन हम छोड़ देते हैं, वो एक मिस कैलकुलेशन ऑफ रिस्क होता है ज़्यादातर केसेस के अंदर, 90% से ज़्यादा केसेस के अंदर। तो हमें इसी के ऊपर सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये सुधार कैसे किया जाता है? सबसे पहले कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो जाए उसको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो ठीक है, अगली अपॉर्चुनिटी आएगी। लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो हम, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अगर आप एक कागज़ और कलम लेके बैठेंगे तो आप वहाँ पे लिखना अगर शुरू करेंगे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आपकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी जहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया। तो ऐसा नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस की वो आपकी लाइफ की आखिरी और इकलौती अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस की। अगर आप शुरू से लेके अब तक नोट डाउन करेंगे तो आपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया होगा। तो इसलिए कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उसको एक वन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मानना चाहिए कि जो हमसे मिस हो गई। अब दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हमें उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए कि उस समय हमारी थॉट प्रोसेस क्या थी, हमने क्यों इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, क्या कारण मुझे उस समय लग रहे थे कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया। तो जब आप इस तरह का एक इवैल्यूएशन करेंगे, एक असेसमेंट करेंगे, तो आप वहाँ पे सही कारणों का पता लगा पाएंगे कि आपसे कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है, अपनी जजमेंट के अंदर कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, या रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क को किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई उसके ऊपर बैठ के हम रिग्रेट करते रहें, उसके ऊपर हम रोते रहें, या उसके ऊपर हम दूसरों को कहते रहें, या किसी और से अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई उसको हम कहते रहें कि तुझसे ये बहुत बड़ी गलती होगी, तो ये अपने आप में एक बहुत नासमझी है या एक बचकाना हरकत है। यहाँ पे हमें जो है आगे बढ़ना होता है। जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई वो हो गई, उसको हम वापस नहीं कर सकते। तो वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि हमें पास्ट जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके ऊपर रिग्रेट करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि आगे से हमसे इस तरह की कोई गलती ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके मन में अगर कोई गिल्ट है या आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी को लेके, तो इस वीडियो के द्वारा आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से जो मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस तरीके से हम हैंडल करें, या किस वजह से ये अपॉर्चुनिटीज़ हमसे मिस हो जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा बहुत फेमस कोट से, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों ये कोट है, सम मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन डोंट अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, most people don't pay attention to them, we rub our noses in mistakes of omission। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी गलतियां होती हैं या जो मिसकैलकुलेशन ऑफ रिस्क होता है या मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन है वो हमारी कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेंगी। इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए आपने एक स्टॉक उसको आइडेंटिफाई किया 100 रुपये पे, लेकिन आज वो अगर 1000 रुपये पे है तो वो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अमाउंट नहीं दिखेगा। और यहाँ पे हम उसके ऊपर कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते जिन अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस कर देते हैं। वी रब आर नोज इन मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन, मतलब हम यहाँ पे अपना नाक घिसते हैं इन गलतियों के ऊपर। तो हमें यहाँ पे कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए और हमें पास्ट से सीखना चाहिए और आने वाले समय में कोशिश करनी चाहिए कि ये सब गलतियाँ हमसे ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक की ऑप्शन वीडियो के नीचे दी गई है। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर
मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।